नमस्कार प्यारी साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स के टेस्ट नंबर 9th लगाने वाले हैं, जो आपके मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वही हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप सारी वीडियो एक साथ देख पाओगे और अपनी तैयारी को और बेहतर जो है अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आपका स्टैंडर्ड क्या कैसा है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें सामने आती हैं कि हमारे यहाँ पे कौन सी कमी है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। इस समय मतलब वर्तमान में कहा गया है कि पिता और पुत्र की आयु का योग दिया हुआ है 33 वर्ष। 18 वर्ष पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हमें निकालने को कहा गया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो बात की जाए तो पुत्र पिता दोनों की आयु, यानी फादर को, पिता को मैं फादर से डिनोट कर देता हूँ और पुत्र को जो है वो सन से एस से डिनोट कर देता हूँ। इन दोनों की आयु जो है दी है 33 वर्ष दी है। आगे बोला गया कि 18 वर्ष बाद, तो पिता की 18 वर्ष बाद पुत्र, अब इससे भी जाहिर सी बात है इसमें भी 18 वर्ष आगे होगा, इसकी दोगुनी हो जाती है। ये कहा गया है 18 वर्ष पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है, तो मैंने दोगुनी कर दी। तो यहाँ से आप देखोगे एफ प्लस 18 इजकल टू 2s प्लस 36 ये हो जाएगा। तो देखिए हमारा एक इक्वेशन ये बन गया और दूसरा हमारा ये वाला इक्वेशन बन गया। तो इन दोनों इक्वेशन से हम आसानी से जो है इन दोनों की एज निकाल पाएंगे। तो देखिए इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, एफ -2 इधर आएगा तो ये माइनस का 2s हो जाएगा, और यहाँ से आप इधर ले जाओगे तो 36 माइनस 18 कर दोगे तो ये 18 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि f -2s इजिकल टू 18, तो मैं इसको f -2s इजिकल टू 18, ये पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा, इनमें से घटा देता हूँ माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, s प्लस का 2 है, तो ये हो जाएगा 3s हो जाएगा। और यहाँ से 18 में से जो है 33 में से जब 18 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 15। ओके, 15 बचेगा। अब s इजिकल टू यहाँ से देखिए 15/3 यानी 3×5 = 15, तो हमारी सन यानी पुत्र की जो आयु आई है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। देखिए हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें 5 वर्ष दी है, तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आपको इसी को जो है लगा देना है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में हमें पुत्र की आयु 5 वर्ष दी है और हमारी भी 5 वर्ष निकली है। बाकी पिता की भी आयु निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर दोनों का योग 33 वर्ष दिया है, तो मैं यहाँ पर पुत्र की आयु 5 रखूंगा, तो 5 इसमें से माइनस करूंगा 33 में से, तो ये कितना बचेगा 28 बचेगा। तो यहाँ पर जो पिता की आयु है वो भी कितनी आ जाएगी, हमारी पिता की आयु हो जाएगी 28 यानी 28। ओके, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर देखिए 6,500 रुपए 2:3:4 में अनुपात में विलोम अनुपात में विभाजित करने पर प्रत्येक का हिस्सा हमें पूछा गया है। हिस्सा कितना होगा, विलोम अनुपात। ठीक है, विलोम अनुपात मतलब इनका उल्टा करके नहीं हमें बताना है। तो सबसे पहले तो जो रेशियो दिया हुआ है इनका हमें उल्टा करना रहेगा। तो आप देख सकते हो 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। तो इनको हमें सीधे सीधे की, ये तो भिन्न बन गई, हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं सब में क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए सब में जो है 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया इनका विलोम अनुपात। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये कितना है, पूरा टोटल 13। 13 की वैल्यू हमें जो है वो 6500 के बराबर दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक की वैल्यू 13×5 = 65 यानी 500। तो एक की वैल्यू 500 आ गई। हमें पूछा क्या गया है, सबकी अलग अलग आयु, सबसे अलग अलग जो है वो विभाजित करना है। तो देखिए 6, 4 और 3 ये हमारा रेशियो था। एक की वैल्यू 500 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैं 500 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी मैं 500 से करूंगा और इधर भी मैं 500 से करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 3000 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2000 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1500। तो 3000, 2000, 1500, देखिए हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन।
तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, रमेश अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा सुरेश अकेला उसी कार्य को 15 घंटे में रमेश कार्य कर सकता है और सुरेश जो है वो 12 घंटे में। तो हमें पूछा गया कि दोनों अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो ये कितने समय में खत्म हो जाएगा। तो देखिए, रमेश जो है वो 15 घंटों में और सुरेश जो है वो 12 घंटों में। तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे यहाँ से। ये कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, 15 चौक 60, तो 15 चौक 60 से चला जाएगा और 12 पंजा 60, दोनों से ही जा रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी रमेश की 4 और ये आ जाएगी सुरेश की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो टोटल वर्क हमारा ये रहा और इन दोनों की एफिशिएंसी हमें 4 और 5 मिली है, यानी टोटल वर्क 60 है। ठीक है, हमें यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी 9 दी हुई है, पर ये आप देख रहे हो ये घंटे में, हमें मिनट में यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मिनट में हमें जो है 60 से इसमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 3 3 दूना 6, 3 त्रिक 9 और 3 दूना 6, तो यहाँ से आप देखोगे 2 दूनी 4, 400 मिनट, 400 मिनट जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 40 व्यक्ति जहाँ जरूरत है 15 दिन में, वहाँ 30 ही लग रहे हैं, तो दिन जो है बढ़ जाएंगे, मतलब टाइम हमें ज़्यादा समय में खत्म हो जाएगा। तो देखिए पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना रहेगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा कि 40 व्यक्ति हैं 15 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क है। अब इसी कार्य को 30 व्यक्ति कितने टाइम में खत्म करेंगे, तो टोटल वर्क हमारा 40 इंटू 15 है, 30 व्यक्ति इस कार्य को खत्म करेंगे, 30 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए 15 दूना 30 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 15 40। ठीक है, तो 15 दूना 30 और ये कितना हो जाएगा हमारा 20, यानी 20 दिन जो है इसका लगेंगे। इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने में समाप्त करेंगे। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछला, रमेश और वहाँ पर सुरेश दिए हुए थे, यहाँ पर ए और बी दे दिया गया है। तो ए कर रहा है 30 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में। तो दोनों का देखिए एलसीएम यहाँ से देखूंगा तो 120 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम मैंने 120 मान ली। तो यहाँ से देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब दोनों साथ में काम कर रहा है तो दोनों की एफिशिएंसी हमें जोड़ना पड़ेगी। टोटल वर्क हमें पता है यहाँ पर कितना है, 120 है। तो बाकी के जो ए और बी है, ए प्लस बी कितने दिन में खत्म कर देंगे, 120 बटा दोनों का देखोगे यहाँ पर ये कितना हो रहा है, 7 हो रहा है एफिशिएंसी। तो यहाँ से अब देखिए ऑप्शन हमें कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। तो देखिए 7 एकन 7 एक बार जाएगा 7 और फिर कितना 5 बचेगा, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार जाएगा, 7 7 49 और 1 बचेगा क्योंकि यहाँ पर जो है 50 है और 1, तो 17 से 1/7 हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, रमेश हरीश और सुरेश किसी कार्य को 15 10 और 6 दिन में कर सकते हैं। अगर वो तीनों मिलके साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे। तो सेम चीजें हम यही में इसमें भी लगाने वाले हैं। देखिए रमेश है, हरीश है और सुरेश है। ठीक है, तो रमेश कितने 15 दिन में कर रहा है, हरीश जो है वो 10 दिन में कर रहा है और बात की जाए तो सुरेश जो है वो 6 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे कि टोटल वर्क में यहाँ पर कितना 30, इन तीनों का एलसीएम जो है 30 आ जाएगा। तो रमेश की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 2 आ जाएगी। हरीश की हो जाएगी 3 और 5 छक्का 30, तो इसकी आ जाएगी यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। तीनों को जो है वो इतना काम करना है। टोटल वर्क हमारा यहाँ पर क्या है, टोटल वर्क जो है वो 30 है। इसमें रमेश, हरीश और सुरेश ये तीनों मिलके खत्म करना है। टोटल वर्क अपॉन तीनों की एफिशिएंसी देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 10, तो यहाँ से आप देखो कितना आ जाएगा 3 दिन।
तो 3 दिनों में जो है खत्म कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। तो इस तरीके से आपसे 2 के पूछे जाएं, 3 के पूछ लिया जाए या 4 के पूछ ले जाएं, तो इसी तरीके से यही सेम चीजें आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, अब 4 पूछ लिया जाता तो यहाँ पर 4 ऐड कर देता, तो उन चारों का एलसीएम लेके नहीं, यहाँ से सबकी एफिशिएंसी निकाल के मैं डिवाइड कर देता इसमें से, तो हमारे चारों का निकल आता। 2 का पूछा जाए, 1 का पूछा जाए, तो 1 का तो नहीं, 2 का मिनिमम 2 का पूछते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं, तो 14 मजदूर और लगा दिए जाएं। देखिए 14 मजदूर और लगा दिए गए तो पूर्ण कार्य करने में समाप्त कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए टोटल वर्क हम निकालेंगे यहाँ पर, 21 मजदूर हैं, 25 दिन में कितना इतना काम कर रहे हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या किया है कि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं, यानी 21 जो मजदूर थे इसमें 14 और ऐड कर दिए गए हैं, तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो अब टोटल मजदूर जो है कितने हो गए, यहाँ पर टोटल जो वर्कर हैं कितने हो गए, यहाँ पर 35 हो गए। तो इतना काम करने में 35 आदमी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितने दिन लगेंगे या टाइम लगेगा, तो 21 इंटू 25 बटा 35। ठीक है, तो 7 21, 7 पंजा 35, 5 25, तो यहाँ से आप देखोगे 3 पंजा 15, तो 15 दिन जो है लगेंगे इसको काम खत्म करने में। आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है 15 मजदूर जो है और शामिल कर दिए गए थे, तो जो 25 दिन में काम खत्म कर रहा था 21 आदमी, अब वो 35 आदमी हो चुके हैं जो कि 15 दिन में ही खत्म कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एक व्यक्ति 6 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 12 घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हैं, तो औसत चाल हमें पूछा गया है कि औसत कितनी होगी। तो जब भी आपसे हमेशा औसत चाल पूछ लिया जाए तो याद रखना है टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल दूरी, कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय, ये हमें याद रखना है। कभी भी आपसे पूछ जाए तो ये हमें याद रखना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टोटल दूरी और टोटल टाइम का हमें जो है वो यहाँ पर डिवाइड कर देना है इस तरीके से, तो हमें जो है एवरेज स्पीड यानी औसत चाल मिल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर मैं किस तरीके से करने वाला हूँ। देखिए हमें पता है कि टाइम, हमें देखिए टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो अब देखिए 6 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो कितनी दूरी तय कर लेगा। देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है और 6 घंटा टाइम है, तो यहाँ से आप देखोगे 30 जो है किलोमीटर की दूरी हो जाएगी ये। इसी तरीके से ये तो D1 निकली है, अब ये वाली भी हमें दूरी निकालना है, तो D2 में निकालूंगा यहाँ से 12 घंटों में 4 घंटा प्रति घंटा से, तो यहाँ देखिए 12 चौक 48, तो ये 48 किलोमीटर होगी। तो अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। तो टोटल जो दूरी है या डिस्टेंस कहा जाए तो 30 प्लस 48 यानी आप देखोगे 78 किलोमीटर हो गई, तो मैं इसकी जगह रख दूंगा। अब समय देखो जो आप, समय हमारा देखिए 6 घंटे तो इसमें लग रहा था और 12 घंटे इसमें लग रहा था, तो 6 प्लस 12 हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे हमारा टाइम भी आ गया और डिस्टेंस भी आ गई, तो अब मैं इसमें रख दूंगा, तो हमारी टोटल डिस्टेंस 78 और 18 जो है कुल समय है। तो अब मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर सकता हूँ। देखिए 3 दूना 6, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, फिर 13/3। ठीक है, तो 3 चौक 12, इधर मैं लिख लेता हूँ शायद आपको ना दिख रहा हो। तो यहाँ से देखिए 13 ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 2 से काटा है तो 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 13/3 हो गया। तो यहाँ से देखिए 3 चौक 12, 1 बचेगा और 3, यानी 4 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा जो रहेगी इसकी औसत चाल रहेगी। हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो हमेशा एक चीज हमेशा ये याद रखना कि आपको औसत चाल इस तरीके से कभी भी कितने भी पूछ ले जाए, यहीं आपको और भी दे सकते थे कि 6 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, आगे और भी दे दी जाए 12 घंटे में, तो सबको वही चीज़ें करना है कि आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है और टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का हम डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत चाल जो है मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न है,
ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में खत्म करेगा। ओके, बी ने क्या किया है, 5 दिन काम करके छोड़ दिया है। तो देखिए ए पहली बात तो 15 दिन का खत्म कर सकता है, और बी की बात की जाए तो ये 10 दिन में। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 दूना 30, और बी की आ जाएगी 10 दिया 30। ठीक है, अब ये दोनों की एफिशिएंसी आएगी। अब देखिए आगे क्या बोला गया है कि बी ने 5 दिन काम किया है, एफिशिएंसी उसकी ये है, तो बी द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य। तो 5 इंटू एफिशिएंसी कितनी है, 3 है इसकी, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से आप देखोगे 15, यानी इसने जो है वो 5 दिनों में 15 काम कर चुका है। वही टोटल काम जो था वो कितना था, 30, और बी ने 15 काम कर चुका है, तो शेष काम कितना बचेगा हमारा, शेष काम बचेगा 30 माइनस 15 यानी 15। ये हमारा बचा हुआ काम है। अब इसको क्या है, ए अकेला समाप्त करना है। तो ए आप देखिए ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी है, 2 है, शेष बचा हुआ 15, ए से मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ से 2 से, तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा, 2 7 14 और 1 बचेगा, यानी 7 सही 1/2 दिनों में खत्म कर देगा। तो जो बचा हुआ काम है वो ए अकेला 7 सही 1/2 में दिनों में काम खत्म कर देगा। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की जो चाल है या कहा जाए वेग है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में जो 68 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए नाव को समय कितना लगेगा, ये पूछा गया। देखिए कभी भी जो हमारी नदी है, तो ऐसे मान लो इस तरफ उसकी धारा है और यहाँ पर मान लो आपकी नाव है, ठीक है, ये नाव है, तो जाहिर सी बात है वो भी इसी दिशा में चल रही है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि लहरों के साथ नाव जो है वो स्पीड पकड़ लेगी। भाई इसकी भी स्पीड सामने होगी, इसकी भी स्पीड, यानी जो नाव की स्पीड है और धारा की स्पीड है, ये दोनों जो है वो जुड़ जाएंगी। ठीक है, वहीं अगर आपसे विपरीत होती तो विपरीत में क्या होता है, घट जाती। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या बोला गया है कि धारा की दिशा में कहा गया है, तो दोनों की जो स्पीड है, धारा की स्पीड और नाव की स्पीड दोनों को जोड़ना पड़ेगा। देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होती है कि नहीं होती। डिस्टेंस हमें पता है यहाँ पर 68 है, और धारा की दिशा में है तो नाव की चाल तो 13 है, और जो वेग है धारा का वो 4 है। तो यहाँ से आप देखोगे 68/13 और 4 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए हमारा ये कितना आ जाएगा, 6 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 6 घंटे में जो है ये काम खत्म कर देगा, यानी दूरी तय कर लेगी नाव। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। यहीं आपसे विपरीत पूछा जाता तो इनको 13 में से 4 को माइनस कर देते तो हमारा विपरीत आ जाता। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये 6 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन जो है। ठीक है, 6 नहीं। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप लोग और अपनी तैयारी को जांचना चाहते हो कहाँ कौन सी कमी है, तो आप टेस्ट के माध्यम से जो है पूरी कर सकते हो। तो आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको जो है 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड GOV50 यूज करोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही टेस्ट में जाओगे तो यहाँ पर शिक्षक वर्ग 3 में आपको जाना है। यहाँ पर आपको 20 टेस्ट जो है प्रोवाइड हो जाएंगे। पहला टेस्ट रहेगा, यहाँ पर डेमो रहेगा, तो इसे आप देख सकते हो क्या कैसा आपके स्कोर हो रहा है और आप तैयारी कैसी है। ये 299 का है, 299 आपको पे नहीं करना है, याद रखना है। GOV50 आप कोड यूज करोगे तो आपको जो है यहाँ पर मात्र 149 रुपये में यह टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।